मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य का जीवन बड़ा अजीब है। वह वही बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। तुम दिन रात जो विचार करते हो वही तुम्हारा खून बन जाता है, वही तुम्हारी सांसों में बस जाता है। तुम्हारा खून केवल शरीर में बहता हुआ रस नहीं है, उसमें तुम्हारे विचार भी घुल जाते हैं। विज्ञान अब इसे सिद्ध कर चुका है। करुणा में बैठे हुए संत के पास जाओ तो तुम्हारे खून में सफेद कण बढ़ जाते हैं। द्वेष में डूबे आदमी के पास जाओ तो वही सफेद कण घट जाते हैं। यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह शरीर विज्ञान भी है। तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर तक पहुंच जाते हैं और यह सब तुमने देखा है। तुम्हारे चेहरे पर जब क्रोध आता है तो सारा रक्त जैसे जलने लगता है। जब प्रेम आता है तो चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। जब कोई आदमी तुम्हें देखता है और उसमें प्रेम है तो तुम्हें लगता है कि जैसे कोई ऊर्जा छू गई हो। जब कोई तुम्हें घृणा से देखता है तो लगता है जैसे पत्थर गिर गए हो। तुम वही हो जाते हो जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम केवल वासना का गुणगान करते हो तो वासना तुम्हारी नियति बन जाती है। अगर तुम मृत्यु का गुणगान करते हो तो तुम्हारा जीवन मृत्यु की ओर ढल जाता है। अगर तुम सत्य का गुणगान करते हो तो सत्य की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन आदमी अजीब है, वह वही गुणगान करता है जो उसे धीरे धीरे सम्मोहन में ले जाए। वासना का गुणगान किया तो वासना सम्मोहन बन गई। मृत्यु का गुणगान किया तो मृत्यु सम्मोहन बन गई। और सत्य तो आंख खोल देता है, नींद तोड़ देता है, और नींद तोड़ने वाले को लोग पसंद नहीं करते। कभी कभी लगता है कि अगर किसी को सुबह उठा दो तो वह नाराज हो जाता है। तुम्हें रात में नींद में सुख लग रहा था और किसी ने आकर कहा उठो, सुबह हो गई, तुम नाराज हो जाते हो। तुम सोचते हो कि आदमी मेरा सुख क्यों बिगाड़ रहा है। ऐसे ही जब कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण तुम्हें जगाने आता है तो तुम पत्थर मारते हो। तुम सोचते हो कि आदमी हमारी नींद क्यों बिगाड़ रहा है। तुमने कभी गौर किया है, मनुष्य जिसे पूजता है अंततः उसी जैसा हो जाता है। भीड़ किसी राजनेता के पास इकट्ठी हो जाती है तो वह भीड़ यह बताती है कि भीड़ स्वयं सत्ता चाहती है। भीड़ किसी फिल्म अभिनेता के पास जाती है तो उसका मतलब है कि वे स्वयं वही बनना चाहते हैं। भीड़ किसी संत के पास जाती है तो यह बताती है कि मन में कहीं ना कहीं संतत्व की प्यास है। मनुष्य उसी को आदर देता है जिसका बीज उसके भीतर छिपा है। तुम किसी महावीर के चरणों में झुको तो तुम घोषणा कर रहे हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी अरिहंत बनने की आकांक्षा है। तुम किसी बुद्ध की वाणी सुनो तो तुम बता रहे हो कि भीतर मौन की यात्रा की भूख है। बड़ी से बड़ी यात्रा छोटे से कदम से शुरू होती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि पहला कदम कितना साधारण होता है, लेकिन वही साधारण कदम आगे चलकर विराट यात्रा बन जाता है। एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था। वह प्रार्थना करता, भगवान मुझे एक दिन अमीर बना देना। सालों तक यही प्रार्थना करता रहा। आखिर एक दिन मंदिर में मूर्ति से आवाज आई, पागल आदमी, कभी लॉटरी का टिकट तो खरीद ले, मैं तुझे जीत कैसे दिलाऊं। ये कहानी हंसी की है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। तुम भीतर से वही बनना चाहते हो लेकिन बाहर पहला कदम ही नहीं उठाते। अरिहंत बनने की इच्छा है लेकिन पहला कदम ध्यान की ओर नहीं बढ़ता। बुद्ध बनने की प्यास है लेकिन सुबह बिस्तर से उठकर ध्यान में बैठना भारी लगता है। तुम सपनों में जीते हो और सपनों से कभी कोई यात्रा पूरी नहीं होती। समाज ने भी तुम्हें नींद में रखा है। समाज चाहता है कि तुम सोते रहो, सपने देखते रहो, क्योंकि सोया हुआ आदमी अनुशासित होता है, आज्ञाकारी होता है। जो जाग गया वह विद्रोही हो जाता है। एक बच्चे की छोटी सी कहानी है। स्कूल में मास्टर ने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। बच्चे ने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। मास्टर हंस पड़ा, ये तो सब बन जाते हैं। बच्चे ने गंभीरता से कहा, नहीं मास्टर जी, सब इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान बहुत कम बनते हैं। उस बच्चे की मासूमियत में एक गहरा सत्य छिपा है। हम इंसान बनते नहीं, हम केवल भीड़ के नकली चेहरे ओढ़ लेते हैं। और भीड़ में सोना आसान है। भीड़ में चलो तो कोई प्रश्न नहीं उठता, भीड़ के खिलाफ चलो
तो हर कदम पर पत्थर मिलते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य की राह पर हमेशा अकेले चलना पड़ता है। भीड़ के साथ जाओगे तो मृत्यु मिलेगी, अकेले चलोगे तो जीवन। अब मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान दो, अपने भीतर की ओर देखो। तुम्हें भीतर वही दिखाई देगा जिसके लिए तुम तरस रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हें गढ़ रही है। तुम जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। अगर तुम बार बार वासना की कल्पना करते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खून, तुम्हारा चेहरा सब उसी में ढल जाता है। अगर तुम बार बार करुणा की कल्पना करते हो तो धीरे धीरे करुणा तुम्हारा रूप हो जाती है। यह संसार तुम्हारे मन का दर्पण है। तुम जैसा सोचते हो संसार वैसा ही दिखाई देता है। अगर भीतर दुहक है तो बाहर सब दुहकमय लगता है। अगर भीतर आनंद है तो बाहर का पूरा आकाश भी आनंदमय हो उठता है। मनुष्य अपने ही बनाए हुए सम्मोहन में गिरा हुआ है। तुम बार बार अपने आप से कहते हो, मैं छोटा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही वचन तुम्हें बांध लेते हैं। जो तुम अपने भीतर बोते हो वही बाहर फल बनकर खड़ा होता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने अपने ही खिलाफ जादू किया है। तुम्हें पता भी नहीं, तुम अपने आप पर जादूगर हो। तुम बार बार कहते हो मैं अधूरा हूं, और तुम अधूरे ही बने रह जाते हो। तुम बार बार कहते हो मैं पापी हूं, और पाप की जंजीरें कस जाती हैं। तुम बार बार कहते हो मैं साधारण हूं, और असाधारणता का द्वार बंद हो जाता है। लेकिन यदि तुम कहना शुरू कर दो मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मौन हूं, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। विचार केवल हवा में उड़ने वाले बादल नहीं है। विचार अस्तित्व की मिट्टी में बीज की तरह गिरते हैं। बीज गिरता है, अंकुर निकलता है, वृक्ष बनता है। तुम्हारे भीतर का हर विचार या तो विष है या अमृत। अगर तुम विष बोओगे तो मृत्यु आएगी, अगर अमृत बोओगे तो जीवन खिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वही तुम्हें घेरे रहती है। वासना का गुणगान करो तो वासना की परछाई चारों ओर छा जाती है। मृत्यु का गुणगान करो तो मृत्यु का भय तुम्हें हर घड़ी घेर लेता है। और सत्य का गुणगान करो तो तुम्हारे भीतर सत्य का सूरज उगना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी घटना, किसी साधु के पास एक आदमी आया। उसने पूछा मैं दुखी क्यों हूं? मैंने कितनी पूजा की, कितनी प्रार्थना की, पर शांति नहीं मिलती। साधु हंस पड़ा, कहा जिस प्रार्थना में तुमने केवल मांगा उसमें शांति कैसे मिलेगी? प्रार्थना कोई सौदा नहीं है, प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना धन्यवाद है। याद रखो, मांगने वाला हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि मांग कभी पूरी नहीं होती। मांग पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो जाती। एक मांग बुझती है तो 10 और जन्म ले लेती है। तुम प्यासे ही मरते हो। कभी कोशिश करो, बिना मांगे मौन में बैठो, सिर्फ आभार से भरकर बैठो, फिर देखना तुम्हारे भीतर कैसी क्रांति होती है। लेकिन लोग प्रार्थना में भी राजनीति करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान से भी सौदा किया जा सकता है। जैसे मंदिर में दीपक जलाया तो भगवान खुश हो जाएगा, जैसे पूजा की तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब बचकाना है। भगवान को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारी पूजा की जरूरत नहीं है। तुम्हें ही अपनी प्रार्थना की जरूरत है, तुम्हें ही अपने मौन की जरूरत है। मृत्यु को मत गाओ, वासना को मत गाओ, सत्य को गाओ। सत्य को गाना ही ध्यान है। भीड़ ने सदा तुम्हें वासना की ओर धकेला है। तुम्हारे कवि, तुम्हारे उपन्यासकार, तुम्हारे फिल्मकार सब वासना बेचते हैं। कार बेचनी है तो सुंदर स्त्री की तस्वीर लगा दो, साबुन बेचना है तो विज्ञापन में शरीर दिखा दो। दुनिया की पूरी बाजार व्यवस्था काम वासना के इर्द गिर्द घूम रही है। तुम्हारा मन बार बार खींचा जाता, सम्मोहित किया जाता है। यही कारण है कि मुक्ति कठिन लगती है। तुम्हें बार बार वही खिलौने दिखाए जाते हैं। तुम्हारे भीतर इच्छा की आग जगाई जाती है और तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। लेकिन यदि तुम सचमुच देखो तो यह सब सिर्फ खेल है। काम वासना भी खेल है, मौत भी खेल है। सत्य ही एकमात्र वास्तविकता है। और जब तुम सत्य को पकड़ लेते हो तो वासना का आकर्षण टूट जाता है। फिर मृत्यु का भय भी मिट जाता है। फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन तो एक रहस्य है जिसे जीना है, महसूस करना है।
लेकिन तुम जीवन को समस्या बना लेते हो, क्योंकि तुम हर समय तुलना करते रहते हो। तुम सोचते हो वो अमीर है, मैं गरीब हूं, वह सुंदर है, मैं साधारण हूं, वह सफल है, मैं असफल हूं। और इस तुलना ने तुम्हारे भीतर जहर घोल दिया है। तुम्हें कभी यह ध्यान नहीं आता कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। अस्तित्व ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। पेड़ एक दूसरे से तुलना नहीं करते। नदी कभी समुद्र से नहीं कहती कि तू बड़ा है और मैं छोटी। फूल कभी दूसरे फूल से नहीं पूछता कि तू मुझसे सुंदर क्यों है। यह सब पागलपन केवल मनुष्य करता है, और तुलना का परिणाम यही होता है कि तुम अपने भीतर से गिर जाते हो। तुम अपने आप से अपरिचित हो जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर का खजाना कहां खो गया। याद रखो, वासना की जड़ तुलना है। जब तक तुम किसी और से अपनी बराबरी करोगे, तब तक वासना तुम्हें सताती रहेगी। जैसे ही तुम अपने भीतर लौटोगे, वासना का खेल टूट जाएगा। एक छोटी सी कथा। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। कोई राहगीर आया और पूछा, आप ध्यान में क्यों बैठे? साधु ने कहा, क्योंकि मैं अपने भीतर की नदी देख रहा हूं। राहगीर बोला, नदी तो बाहर बह रही है। साधु हंसा और बोला, बाहर की नदी तो बह रही है, लेकिन भीतर की नदी रुक गई थी। मैंने आंखें मूंद दी तो भीतर की नदी फिर से बहने लगी। तुम्हारे भीतर भी एक नदी बहनी चाहिए, करुणा की, प्रेम की, मौन की, लेकिन तुम्हारे भीतर की नदी रुक गई है। क्योंकि पत्थर भरे पड़े हैं, इच्छाओं के पत्थर, वासनाओं के पत्थर, क्रोध और ईर्ष्या के पत्थर। जब तक ये पत्थर नहीं हटाओगे, तब तक जीवन का संगीत नहीं बजेगा। ध्यान क्या है? ध्यान वही है, पत्थरों को हटाना। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान तो केवल देखना है, जैसे आकाश को देखते हो, जैसे पेड़ों को देखते हो, जैसे बहते हुए बादलों को देखते हो। बस चुपचाप अपने भीतर देखो, और जब तुम भीतर देखोगे तो एक चमत्कार घटेगा। तुम्हें लगेगा कि वासना धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। तुम्हें लगेगा कि मृत्यु का भय पिघल रहा है। तुम्हें लगेगा कि भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मृत्यु का गुणगान मत करो, वासना का गुणगान मत करो, सत्य का गुणगान करो। और जब तुम सत्य का गान करते हो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ गाने लगता है। तुम्हें यह जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह एक अवसर है, जागने का अवसर, मौन में प्रवेश करने का अवसर। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जन्मों जन्मों में कभी कभी ही यह सौभाग्य आता है कि तुम मानव शरीर में हो। अगर तुम इस जीवन को केवल वासना और इच्छाओं में गंवा दोगे तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। फूल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम कांटों में उलझे हुए हो। तुम्हारे पास आकाश है, लेकिन तुम जमीन की धूल में लौट रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, उठो, आंखें खोलो, जागो, क्योंकि सुबह हो चुकी है। रात बहुत लंबी थी, अब भोर की पहली किरण आ चुकी है, और यह भोर तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो भोर भीतर खिलती है। जब तुम मौन में उतरते हो तो भीतर का सूरज उदय होता है, और जब भीतर सूरज उठता है तो बाहर का अंधकार स्वतः मिट जाता है। याद रखो, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, केवल पाने को है, और पाने के लिए केवल एक कदम उठाना है, मौन में उतरना, ध्यान में डूबा। और जब तुम ध्यान में डूबते हो तो फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। फिर जीवन प्रश्न नहीं है, जीवन उत्तर है। फिर मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु द्वार है। फिर वासना शाप नहीं, वासना भी खेल बन जाती है। फिर पूरा अस्तित्व उत्सव बन जाता है। जागो, भीतर के सूरज को पहचानो और अपने जीवन को उत्सव में बदल दो। आज इतना ही।